Sir, just got this news. Sir, I got 310 in sociology. Just got the 310? marks. Oh my god, Yes. that's nice. 310 तो बहुत ही बढ़िया. Congratulations. Like possibly the highest होंगे. Thank you sir so much. That's why I was distracted. I was just checking कि marks कितने हैं ताकि Okay. मैं आपको और बहुत बहुत thank you कह सकूं sir. अरे हाँ. अच्छा है, मतलब Sir, सही तरीके से बोल सकते. जी sir. और जो मैं देख रहा था तुम्हारे इसका PDF बनाया था वो बहुत एक्सटेंसिव और बहुत अच्छा कवरेज था सर. आई नो कि जो टेस्ट है वो 5 क्वेश्चंस के होते थे सर, बट इनिशियल जो इनहिबिशन होता है आंसर राइटिंग में वो इसी वजह से जा पाया क्योंकि आप 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में डरते नहीं है, आपको लगता है इतना तो कर सकते हैं, अचीवेबल है. तो सर thanks a lot sir. And I'm so glad like कि it worked and जो सोचा था तुमने वो अचीव कर दिखाया. सर यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी तक सर मुझे लगता था कि इंटरव्यू वाज माय फोटे. फर्स्ट इंटरव्यू में I got 195, सेकंड में I got 193, सेकंड में I got somewhere around 185 in RN Officers Board. Okay. So this time my inner voice was saying कि you'll score good, you'll score better. So somehow interview के marks went to 165. Okay. Which was shocking. And I was in disbelief. 311 जब rank आई थी तो I was in by 6 marks because I got 193 in interview. 193, right. वो कम हो जाता सर तो बाहर हो जाते लिस्ट से. और सर इस बार सर मेंस के मार्क्स ने नैया पार करा दी सर. सर एजुकेशनल बैकग्राउंड वाइज मैं सिविल इंजीनियर हूँ HPTI कानपुर से. मेरा प्लान था सिविल इंजीनियरिंग लेने का एज माय ऑप्शनल, बट आई हैड सम रियली रियली सीनियर्स हु टोल्ड मी कि दिस इज प्रोबेबली नॉट दैट इजी फॉर यू कि आप सिविल इंजीनियरिंग लेके अगर सोच रहे हैं क्योंकि GS भी आपके लिए ठीक है और सिविल में वी हैड सम 12-15 बेसिक बुक्स, bulky basic books. So they suggested कि either go for geography or go for sociology. Okay. So sir, I read sociology की NCERT. I found the syllabus really interesting, be it the women related aspects. जिन चीजों को मैंने कभी सिर्फ उस नजरिए से नहीं सोचा था वो चीजें मुझे एक नए पर्सपेक्टिव से सोशियोलॉजी ने दिखाई. एंड दिस इज नॉट बिकॉज कि मैं एग्जैजरेट कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट हो गया है, बट सर जैसे क्लासेस आपकी जो फ्री क्लासेस भी है यूट्यूब पे वो भी मैंने देखी हैं. आपने एकदम कंसाइज तरीके से एकदम शॉर्ट में शॉर्ट वीडियोस में और टू द पॉइंट आपने समझाया है, उससे एक एक्सपर्टीज आती है, आपको पता चलता है. जी सर. वो पॉइंट सिर्फ वही है कि ना कि एग्जाम में क्योंकि सभी के पास ना टाइम बहुत लिमिटेड है बच्चों के पास ना, तो आपने जैसे कोई नया कदम रखता है ना उसके पास GS इतना ह्यूमंगस होता है तो मुझे लगता है ऑप्शनल भी उस पे बाहर बन जाएगा अगर, तब तो बहुत दिक्कत है. तो इसीलिए हैज टू बी प्रिसाइज. और वैसे ये कब की बात हो रही है, कौन सा ये दिस इज व्हाट ईयर? Sir, this is 2017. I passed out from my college. Right. And उसके बाद I decided कि okay, जो first attempt था उसमें ही सर sociology ही optional था. Okay. और 18 में सर prelims नहीं निकला. 19 में I gave through sociology. I got around 246 that time. Okay. Next year सर 2020 में reserve list में थी, 8 नंबर से list miss की थी सर. Okay. उसमें I got somewhere around 260 in sociology. Okay. 260. But sir तब उस साल कोई ज़्यादा भी नहीं आया था तो 260 was equivalent to somewhere around 270 or 275. उससे ज़्यादा नहीं, but yes थोड़ा कम हुआ था overall. Okay. Sir next year pre नहीं निकला, उसके next year देने की हिम्मत नहीं रही और 23 में सर फिर से दिया. Okay. और इस बार सर मैंने पहले से ही आपके क्लासेस के नोट्स बना लिए थे, मैंने आपकी ही टेस्ट सीरीज से ज्वाइन की है. right. और okay. मैंने आंसर्स भी उसमें लिखे हैं. ओके सर, आई विल स्टार्ट विद सोशियोलॉजी फर्स्ट. तो फर्स्ट तो आई वुड से कि सर प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप बहुत सारा कुछ पढ़ लीजिए, अगर आंसर्स में वो रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो वो प्रॉब्लमेटिक है. और दिस आई रियलाइज इसी बार. तो आई वुड टेक कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने पढ़ सब लिया है, आपको समझ सारी है, आप सब्जेक्ट को थरोली एंजॉय कर रहे हैं, बट अगर आप आंसर में उसको नहीं रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो एग्जामिनर को नहीं पता कि आप क्या सोचते हैं. वो आपको उसके मार्क्स नहीं अवॉर्ड कर पाएंगे. दूसरा सर, आप मल्टीपल सोर्सेज से पढ़िए क्योंकि आप देखेंगे कि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके पर्सपेक्टिव्स वेरी कर सकते हैं.
फंक्शनलिज्म के भी अपने आप में इतने टाइप्स होंगे कि Right. आप सोचेंगे कि ओ माय गॉड, ऐसा भी आप सोच सकता है किसी उसको। जैसे आई रिमेम्बर कि नए नए जो टर्म्स होती हैं, लिक्विड लव और ऐसी ऐसी चीज, आप उसको पढ़िए, आप सोचेंगे कि क्या ऐसा कोई सोच सकता है अपने लाइफ टाइम में कि अच्छा इसको मैं ये नाम दे दूं और एक इसका टर्म बना दूं इसके लिए। Right. सर मैं 17 में वाजीराम एंड रवि से मोहापात्रा सर से कोचिंग ली थी, तो वो मेरा फर्स्ट सोशियोलॉजी से इंटरेक्शन था। Okay. और सर ने इंश्योर किया कि आई जस्ट फेल इन लव विद द सब्जेक्ट। Okay. मार्क्स Right. नहीं आए उस साल, बट आई फेल इन लव विद द सब्जेक्ट। Right. सर उसके बाद नेक्स्ट ईयर आई थिंक somebody mentioned कि स्लीपी क्लासेस की क्लासेस आर वेरी नाइस, और सर की बहुत शॉर्ट वीडियो हैं, तो बिल्कुल स्ट्रेन भी नहीं पड़ेगा। तो आई वाज लाइक यस, लेट्स डू इट। तो सर वो मैंने सुना। सर नोट्स आप प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट नोट्स फर्स्ट रीडिंग में नहीं निकल सकते क्योंकि वो बहुत ऑलरेडी बहुत कंसाइज होते हैं। तो अब तक सर मुझे करंट अफेयर्स का स्लीपी क्लासेस का नहीं पता था सर। उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैंने कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी विकास रंजन। इस साल मैंने विकास रंजन सर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, एंड ही वाज काइंड इनफ टू गिव मी इनपुट्स कि आप ये करिए, आप वो करिए, एंड दैट वाज वेरी लास्ट मोमेंट। आई वाज रियली scared about sociology ki have I practiced enough, have I done enough, but he ensured ki he gave me good marks also, good remarks also, and then gave me suggestions too ki aap ye aur kariye. So then there is this online platform, Reliable and Valid, Right, DNA. Right. So they also provide very good quality sociology ka material, sir. Okay. So I have a senior, Sonali Mishra. Last year she got a very good rank. Okay. So I heard it from her ki she studied that only. Okay. So she was on the same post that I was in. Okay. Till 10 days back. Okay. So sir, I joined it. I gave some of its tests. In the first test, I performed terribly. Okay. That person who was speaking, he texted me ki you need to work really hard. Like you have done an awful work. Okay. So first I got scared, but then I thought that okay, it's a good thing to let's just revisit our strategy and think about it thoda sa aur. Right. So sir, I went through Haralambus also. I went through IGNOU ke notes. I just underlined the important things that were mentioned, or maybe made a note of it in some copy kind of कि अच्छा ये मैं आगे कहीं यूज कर पाऊंगी। बाकी सब इस समझने वाला पार्ट, बिकॉज एक चैप्टर में मोस्टली इज एक्सप्लेनेशन, देयर आर few lines which are important. Right. तो दैट आई मेड एक डिजिटल नोट भी मैंने बना लिया, सब कर लिया। सर रिलायबल एंड वैलिड के मैंने टेस्ट दिए, स्लीपी क्लासेस के टेस्ट दिए, विकास रंजन सर पे टेस्ट दिए। Okay. और मोहापात्रा सर से सर मैं कांटेक्ट में थी, तो सर ने कहा कि अभी एकदम फ्लूइड हो गया है इसका, कोई ऐसा स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज नहीं बची सोशियो के पेपर पे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम इग्नू लाइब्रेरीज में देखो और बस पढ़ो और समझ बढ़ाओ, उसके बाद आंसर लिखो। फिर सर एक और मेरी फ्रेंड थी, शी हैड स्कोर्ड रियली वेल पहले, तो वी यूज्ड टू एक्सचेंज आंसर्स, डेली आंसर्स। So she also used to write answers, I also used to write answers. Okay. So I read her answers and I realized that I was again doing terribly bad. So I inculcated what she had and I tried to emulate it in some ways. थोड़ा possible भी हुआ, थोड़ा हुआ भी। This attempt इसी attempt में हुआ ना ये? इसी सर, ये सब इसी attempt के बीच में हौच-पौच हुआ है सर। Okay. That's a lot of work, lot of test writing and all. यस सर। तो डेली हम लोग PYQs एक्सचेंज करते थे। बहुत बार टारगेट्स मिस हो जाते थे। ये होता था कि अच्छा आज इस चैप्टर के सर इस बार एक PDF फ्लोट हुई थी जिसमें ईयर वाइज क्वेश्चंस थे। ओके। तो वो बहुत मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चंस थे कि ये ईयर पे ये वाले चैप्टर से ये क्वेश्चंस आए हैं, तो वो हम जो सिमिलर होते थे उनको नहीं अटेम्प्ट करते थे। जो एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस होते थे वो हम लोग अटेम्प्ट करते चल रहे थे। एंड तक सर हम नहीं सारे कर पाए, बट हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस एक्सचेंज किए और आई थिंक सर थोड़ा बेटर हुआ। और प्लस करंट अफेयर्स से मुझे याद है मैंने उसकी प्रिंट निकलवाई थी, क्योंकि वो डिजिटल मेरे पास नोट्स थे और मैं लखनऊ में ट्रेनिंग कर रही थी और इधर उधर आई वाज मूविंग अराउंड, और एक उसकी शीट बना के आई यूज्ड टू रीड इट कि अच्छा ये वहाँ लिख सकते हैं, ये उससे हो सकता है, टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। करंट अफेयर्स कैसे कहाँ से बना रहे हो? सर ये आपके वाले नोट से बनाए हैं। अच्छा, स्लीपी वाले। मेरे
ओके मेरे पास अपने कोई ऐसे अलग से नोट्स नहीं थे सर। राइट सर एक मेंस का टेलीग्राम पर ग्रुप भी था जो स्लीपी क्लासेस में जिन्होंने ज्वाइन किया था उनके लिए था। राइट राइट तो सर इवन वो भी बहुत हेल्पफुल रहा उसमें। आई रिमेम्बर कि जो आंसर्स हम लोग एक्सचेंज कर रहे थे वही आंसर्स मैं उसमें डाल रही थी, तो उसमें कुछ लोग उसमें अपने सजेशंस भी देते थे। ओके तो आई रिमेम्बर आई हैड माई ट्रेनिंग गोइंग ऑन, तो रात में 3 बजे मैं वो आंसर्स लिख पाती थी, जो भी 2 3 4 5, और मैं रात में 3 बजे उनको टेलीग्राम के ग्रुप पे डालती थी कि इफ एनीबॉडी कुड प्लीज रिव्यू इट ओके दैट वेज, एंड इट यूज्ड टू गेट peer reviewed kind of, और उस पे लोग लिखते थे कि दिस यू कुड हैव एडेड दिस, आप ये लिख सकते थे, ये कर सकते थे, और वो सिर्फ 4 बजे रात के मैसेज आ रहा है। राइट मतलब देयर आर पीपल जो 4 बजे किसी के आंसर रिव्यू कर रहे हैं। सर मुझे इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वी कैन मेक अ डिफरेंस, क्योंकि आप देखिए सब बच्चे हैं वहाँ पे, कोई फैकल्टी नहीं है, कोई किसी पे कोई कंट्रोल नहीं है, बट एवरीबडी इज सो सिविलाइज्ड ऑन दैट ग्रुप और जेन्युइन फीडबैक आपका दे रहे हैं। कोई आप किसी को नहीं करेगा कि रैंडमली टेक्स्ट कर दे, कुछ नहीं हो रहा है, बहुत अच्छे से सब लोग की सभ्य व्यवहार के साथ आप ये करिए वो करिए, और इवन कमेंट्स मीन नहीं है, वरना यूजुअली आप कंपेटिटर्स हैं, पीपल कैन बी मीन बट दे यूजुअली दे आर नॉट। ये तो कम्युनिटी बहुत सही काम करते के बाद, दैट्स सो ट्रू। सर हर ऑल्टरनेटिव डिसबिलीफ होता है आपको लगता है कि मैं कुछ कम तो नहीं कर रही हूँ, कुछ और तो नहीं करना चाहिए, तो सर माय फेवरेट थिंग इज चाय, सो आई रिलाइड ऑन चाय, and whenever I was in disbelief, I would just order a good cup of chai. I would have washed my face and then again start. Some days were not that good, so I would just lie down, do nothing, like nothing and nothing, and I was like कि यही तरीका है इसे recuperate करने का। तो some days are like that sir, वो तो एक natural human being ऐसे ही work करता है। राइट सब प्री डाइसी है, मतलब कभी श्योर ही नहीं हो सकता कि प्री होगा। सर 2023 का नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरा प्री होगा, बिकॉज पहले तो जीएस ऐसा आया, उसके बाद सीसैट और ऐसा आया कि आई वाज थिंकिंग कि आई एम आउट ऑफ द रेस, एंड आई हैड एक्चुअली गॉन इनटू वेकेशन मोड। तो व्हेन द रिजल्ट्स वर आउट आई वाज सरप्राइज्ड, ओके देन आई हैड टू फिगर आउट कि क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। आई हैव नो स्ट्रेटजी, आई हैव नो प्लान्स। तो फिर प्री इज द मोस्ट डाइसी पार्ट। Mains I think one can conquer by consistent effort and practice, but pre में even that effort and practice might not yield results, तो वो scary सर सबसे। सर एक mock tests, खूब सारे mock tests करना, ये irrespective of coaching है, आपको जो अवेलेबल हो आपको ऑनलाइन मिल जाए, आप प्लीज उनको प्रैक्टिस करिए, उनके आंसर्स पढ़िए, देखिए आपको कुछ नया मिलता है। सेकंड है सर रैंडम ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जो हैं माइट नॉट ऑलवेज वर्क, क्योंकि जो लोग आंसर रिलीज होने के बाद ये कहते हैं ना कि मैंने तो तुक्के में करा और मैंने बहुत उसमें सोच लिया, आई थिंक वो उतना ट्रू नहीं होता, क्योंकि आपको आंसर पता है तो आपने उसको एलिमिनेट करके बी पे पहुंचा दिया, क्योंकि आपको पता है कि बी आंसर है। बट एग्जाम में बी लाना इज वेरी डिफिकल्ट। यहाँ तो आपने कहा कि ये तो गलत है, मुझे पता है, बस आपको पता है कि आंसर है, तो ऐसे वीडियोस पे ना जाएं, ऐसा ना सोचें। और तीसरा है कि कोशिश करें स्ट्रेस फ्री रहें, विच इज नॉट पॉसिबल, बट जितना मिनिमम हो सके उतना लें। इसको एक जस्ट एक जॉब की तरह देखें कि एक एग्जाम है, आपकी लाइफ नहीं है, खत्म कुछ नहीं होगा। एंड डेफिनेटली अगर आपने अच्छे से तैयारी की है यूपीएससी की, तो इट विल मेक यू अ वेरी गुड पर्सन, एक इंटेलिजेंट नॉलेजेबल पर्सन जिसको कम चांसेस है कि कोई डिसीव कर पाए। मैं अपने आप को एक कॉलेज ग्रेजुएट वर्सेस अभी अगर कंपेयर करूं तो आई हैव मोर नॉलेज। मैं गलत हो सकती हूँ बहुत जगह, बट डेफिनेटली आई एम अ बेटर पर्सन, मोर मैच्योर, मोर एक्सपीरियंस, मोर नॉलेजेबल। तो दिस एग्जाम विल टर्न यू इनटू अ बेटर पर्सन, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। सर आई थिंक कट ऑफ होना मुश्किल है सोशल मीडिया से, इतना पॉसिबल नहीं है। 2019 से मैं ट्विटर पे भी हूँ, तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत अफेक्टेड नहीं होता है, मतलब किसी भी चीज से, बट एक बेसिक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट तो होना ही चाहिए। राइट। आई थिंक जब तक वो आपके ब्रेन पे इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ,
तब तक आप उसको एज एंटरटेनमेंट लीजिए। ओके अगर कोई ट्विटर पे लड़ रहा है, डोंट बी पार्ट ऑफ इट, ओके जस्ट एंजॉय द फाइट कि अच्छा Enjoy. अच्छा लड़ाई हो गई, वो ठीक हाँ है जस्ट एंजॉय इट, तब तक सही इट्स में गुड। दूर से बट once you get involved into it कि नहीं नहीं मैं तो अपना पक्ष एकदम रख के छोड़ूंगा, नो नीड फॉर दैट। आप एक एस्पिरेंट हैं, एस्पिरेंट रहिए, आपको कुछ ना प्रूव करना है ना किसी से लड़ना है। और ये बहुत जरूरी है बेसिक इंस्टाग्राम हाँ, जी सर। लोग बच्चे मैं जैसे देखता हूँ पर्सनल हो जाते हैं कि अरे ये कैसे लिख दिया, मैं अपनी नॉलेज दिखाता हूँ आज। हाँ वो ऐसा हो जाता है। हाँ हम्म, सर वन इज की अनप्रेडिक्टेबल है। ऐसा भी हो सकता था कि इसी रिजल्ट में मैं इससे बाहर हूँ, तो वो भी बहुत नॉर्मल और नेचुरल होता। और अभी एक अच्छी रैंक, ये भी बहुत नॉर्मल और नेचुरल है। दिस लाइन वाज टोल्ड टू मी बाय वन ऑफ माय सिबलिंग्स कि देखो रिजल्ट आएगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, जस्ट डोंट गेट कैरीड अवे। मैंने कहा दिस इज अ वेरी गुड लर्निंग। सर दूसरा आई थिंक प्रैक्टिस फॉर ऑल द 3 स्टेजेस, मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रीलिम्स और मेंस के लिए। सर अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, टाइम मैनेज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, कि आप ज्यादा क्वेश्चंस के कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे या फिर आपकी एक्यूरेसी बेटर है तो आप कम क्वेश्चंस करके बेटर कर पा रहे हैं। राइट सर मोस्टली आई हैव रिलाइड ऑन सीपी क्लासेस फॉर सोशियोलॉजी, क्योंकि मुझे लगता है वो आपका निश एरिया है। फिर लाइक एक्सपर्टीज जो है वो आई थिंक सीपी क्लासेस इज फॉर सोशियोलॉजी, तो मोस्टली आई हैव रिलाइड ऑन इट। और सर पहली बार वो आपके किस एक टॉपर ने बोला, मैंने आपके क्लासेस देखे थे, आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब किसी ने मेंशन किया था, जिसकी बहुत अच्छी रैंक आई थी, तो दैट्स व्हेन वी गॉट टू नो। एंड उसके बाद फिर मैंने सारे क्लासेस देखी, नोट्स नहीं बनाए सर क्योंकि वो तो ऑलरेडी थे पीडीएफ फॉर्म में। बट आई थिंक सर 2 चैप्टर्स के फर्स्ट पेपर के फर्स्ट चैप्टर के पीडीएफ नहीं है, तो आप प्लीज उसको डलवा दीजिएगा। श्योर अच्छा, क्योंकि फिर उसके मुझे नोट्स बनाने पड़े थे। अच्छा ओके, आई विल डू दैट अगर ऐसा है तो। ओके यस सर, आई टेक्स्ट यू सर कौन सा वाला था, तो वो मैं बता दूंगी। एंड रेस्ट अश्योर्ड सर, मतलब व्हाट यू प्रोवाइड एक पर्सपेक्टिव भी। आई रिमेम्बर आपने बीच में करंट अफेयर्स पे कुछ शॉर्ट वीडियोस बनानी शुरू की थी, इसमें आप पर्सपेक्टिव कि इस टॉपिक पे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है। आई हैड मेड नोट्स ऑफ इट क्योंकि उसका पीडीएफ कहीं नहीं, तो बहुत शॉर्ट में कि इस अभी भी फंक्शनल वीडियोस। हाँ अभी भी हैं। राइट हाँ जी सर, वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, यू शुड नेवर स्टॉप इट। क्योंकि सर वो जो सोशियोलॉजिकल उसका पर्सपेक्टिव है ना, वो आपको वैसे भी नहीं मिलता है, तो इट्स नाइस। तो दैट्स व्हाट आई फील। अगर आपको लगता है कि कोई चीज फ्री है तो वो उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, एक बार ट्राई कर लीजिए। जैसे सर आपकी क्लासेस इनका थॉट यही आता है कि कोई इतनी अच्छा मटेरियल फ्री में क्यों दे रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि ये पूरी एरोलम्बस और इग्नू और रिजर को मिला के बता रहे हैं और ये एब्सोल्युटली फ्री है। बट सर वही है ना कि कोई उसको रिलीजियसली फॉलो तो करे। आपने अपनी तरफ पूरी मेहनत डाल दी, आपने 3 सोर्सेस को कंपाइल करके एक टॉपिक पे कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर दिया। बट ये तो बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो करे या नहीं। तो आप ऐसा करें कि जो आपको, जैसे टालकोट पार्सन सब कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, तो जो आपको लगता है, जो किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि ये डिफिकल्ट है, तो एक बार फ्री में जब फ्री ही है तो 10 मिनट लगा के देखे जाए, और अगर ठीक लगे सर, मुझे पता है कि एक बार किसी ने आपकी वीडियो देख ली तो वो रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, फिर पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा अगर विल पावर है और डेडिकेशन है तो। Thank you so much for saying this and congratulations once again। और जैसे अभी कभी भी जैसे if you let's say feel like we are in Chandigarh otherwise है ना, slightly far away from Delhi, लेकिन अगर if you ever happen to be here, like we'd love to host you, और कि आप चंडीगढ़ आओ कभी, और चंडीगढ़ में we'll host you and like थोड़ा और आराम से बैठ के जो casual chit chat, more casual chit chat, so it'll be an honor to host you. Definitely sir, so I'll do try to come and visit you personally sir. Sure. ठीक है, thank you once again. Thank you so much sir.